थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। सब नवा कर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Everyone share this live session ताकि बहुत सारे लोग आज जुड़ सके, बहुत सारे लोग आज खुदावंत की वो बरकत वो आशीष को पा सके। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेवारी है, लोगों तक परमेश्वर का कलाम को पहुंचाना। हालेलुया। जितना हो सके खुदा के कलाम को फैलाइए। हालेलुया। मेरा फेथ है आप भी बहुत बरकत और आशीष को पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिया बाशा प्ररबा सिंदे रे बियारा वाला रिया रबा। सब नवा कर गया है, सब नवा कर गया है, सब नवा कर गया है। ओ मेरे यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आप महान है, अनुग्रहकारी हैं, जिंदा जलाली परमेश्वर है खुदावंदा। आपके जैसा कोई नहीं मेरे जिंदा बाप। धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। रिबा शाखा प्रारबा सेंदे रिबिया शांदार बलरिया रबा। Riandorobla rahazike piandarabalaria raba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Riahazoko pralaraba shenderi biahazike liandarabalaria raba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु जी उन सारी बरकतों और आशीषों के लिए मेरे खुदाबंदा जो आपने हमें दी है मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने पिता परमेश्वर खुदा हमसे प्यार किया उसके लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा। मैं अपने दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए जो आपने खड़ी की है मेरे खुदावंदा आपका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारे लोग पिता जो बरकत को पा रहे खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपकी इस महान दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी खुदावंदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सब नवा कर गया है मेरी जिंदगी दे विच, सब नवा कर गया है, 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 सब नवा कर गया है। मुर्दों में से जी उठे मेरे जिंदा परमेश्वर आप आज भी जिंदा है मेरे खुदावंदा। हमारी सारी गलतियों को माफ करते मेरे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावंदा। मेरे आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर दिल की गहराइयों से अपने दिल के हर एक कोने से मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Riya shakha prarabaha zikeli andarabala riyaraba. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 जितने यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। सिर्फ 5 मिनट्स और फिर हम इस वचन को शेयर करेंगे।
वचन को मैं बांटूंगी आप सबके साथ जो खुदा ने मुझे दिया है, और मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आप बहुत बरकत और आशीष को पाने वाले हैं। कोई भी खुदा का वचन आम नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत कीमती राज छुपे होते हैं। हालेलुया। जो आप सबके लिए हैं। हालेलुया। आप सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। इसलिए खुदा के कलाम को बहुत फैलाएं, बहुत फैलाएं। ये परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम खुदा के कलाम को बांटे, ताकि बहुत सारी रूहें बच सकें। इन लोगों को कुछ नहीं पता, जिन लोगों की आंखें बंद है, क्योंकि एक समय वो भी था जब हम उन लोगों की जगह पर थे, जब हमें भी नहीं पता था और हम भी ऐसा बोलते थे कि ये खुदा है, ये सच में खुदा हो सकता है। हम हमारे बोले ना, दिमाग में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते थे, हम बहुत सारे क्वेश्चन को सामने रख देते थे, और वही हाल इन सबका है। हालेलुया। वही हाल इनका है। हालेलुया। आज के लोगों का भी वही हाल है, तो हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शैतान ने इन सब की आंखों पर एक पर्दा लगा रखा है। क्योंकि यहोवा ने कहा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर हम जब नए नियम को पढ़ते, वहां पे लिखा है, यहोवा जिसे ना खींचे अपनी ओर, वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। और जो ये विरोध हो रहा है, ये तो खुदा का काम बढ़ रहा है ना, ये तो होगा ही होगा। तो हमें ज्यादा कहते हैं ना कि हमें ज्यादा बाइबल ऐसा बताती है। आपको चीज बताना चाहती हूँ, लोग जोश में आके ना, आज पता क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जोश में आकर पाप भी साथ में कर रहे हैं। पूछो कैसे? ठीक है कि कोई गलत है तो हम उसे अपनी लैंग्वेज से नहीं कह सकते, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी लैंग्वेज को बदल देते हैं, वो सही नहीं है। हमें अपने बिना लैंग्वेज को बदले उन कलाम को आगे रखना है। हालेलुया। बिना लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे पाप ना हो और हमारा खुदा भी नाराज ना हो। अगर हम खुदा के कलाम को सुना रहे हैं कि यीशु जिंदा खुदा है, तो हम बीच में पाप भी करे जाएं, तो क्या खुदा को ये पसंद आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि खुदा को पसंद आएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी दे सकते हैं। पर मुझे इतना पता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला और हमसे बहुत कुछ आज कहना चाहता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में पड़े हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, ये अगर किसी के पेज पे होता तो शायद मैं फटाफट शुरू करती। ये पेज हमारा है, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने हमें दी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि 5 मिनट्स और लेते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ पाए। आप शेयर करें ताकि खुदा का कलाम हम सब तक पहुंचे। बहुत सारी रूहें ऐसी हैं जो आज टूटी पड़ी हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें आज कलाम की जरूरत है। हालेलुया। लोगों की, हम सबकी, अगर हम जुबान से बातें करें कि जैसे हम किसी को दिलासा दें, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका दिलासा वो उनके हार्ट तक, वो हमारी जुबान का दिलासा उनके हार्ट तक पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन जब हम किसी को कलाम से, बाइबल के वचन से, यीशु मसीह के वचन से, जो यीशु मसीह ने कहा है, उससे अगर हम किसी से बात करते हैं, तो डेफिनेटली लोग चेंज भी होते हैं। हालेलुया। तो हमें आज वही काम करना है। हालेलुया। इस लाइव सेशन को शेयर करें। मेरे भाई बहन जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है, खुदा ने मेरी लाइफ को बदला है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। ये रियलिटी है। ये जो मिनिस्ट्री का पेज, बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री, ये कोई ऐसे ही नहीं रखा गया। आज आप यहाँ पे हैं, इस पेज पे आए हैं, खुदावंद आपको खींच के लेके आया है। आप ऐसे ही नहीं आ गए, ये खुदा की मर्जी है। और मेरा फेथ है, जहां खुदा की मर्जी पूरी होती है, वहां बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप सबकी दुआओं से ये मिनिस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी। आप सबकी दुआओं से ये रेवलेशन बहुत लोगों तक पहुंचेगा, आप सबकी दुआओं से। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम मिल के दुआ करते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो, तो पहाड़ को कहीं उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो वह तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यहोवा पिता। रिया बादशाह खपरा रबा सिंदरिया, खुदा आपके दूत यहाँ पे काम करने पाए, आपके एंजल्स यहाँ पे काम करने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके एंजल्स यहाँ पे मूव करने पाए मेरे प्रभु जी। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपके एंजल्स यहाँ पे मूव करने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जहां कहीं पे आपके लोग हैं मेरे सामर्थ्य पिता, जो इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता, वहां वहां आपके एंजल्स अभी और इसी वक्त पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर दें। ये मेरा फेथ है मेरे खुदावंदा। आपने मुझे चुना है सुसमाचार को सुनाने के लिए। यशायाह 60:1 में लिखा है कि आपने मेरा अभिषेक किया है, और इस हथियार को लेते हुए और इस वचन के लेते हुए मैं आपके लोगों के सामने जाती हूँ मेरे खुदा, और मेरा फेथ है कि आप मेरे साथ हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए मेरे जिंदा मालिक मेरे खुदावंदा। आज पिता परमेश्वर अपना कार्य होने दीजिए मेरे खुदावंदा। ये रेवलेशन बहुत लोगों तक पहुंच सके मेरे सामर्थ्य पिता, और जो लोग सुने मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियां बदले मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद उन सारी बरकतों और आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंदा। आपने पिता अभी तक हमें संभाल के रखा है मेरे खुदावंदा, जीवितों की जमीन पर रखा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई महान नहीं है। आपने हमें हमारे सारे गुनाह को माफ कर दिया पिता। हमारी जो गुनाह है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा जी वो माफी के लायक नहीं थे मेरे खुदा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे खुदावंदा वो सारे गुनाह धुल सके मेरे सामर्थ्य पिता, और हम आपके करीब आने के योग्य बन सके मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपके चरणों में झुकने के योग्य बन सके मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। उस प्रेम के लिए मेरे यीशु मसीह जो आपने दिखाया मेरे पिता, आपने पिता हमारे लिए अपना बेशकीमती वो लहू बहा दिया मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे अब्बा जान मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. In the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus.
आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोले। मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा, जिस तरह आपने यिर्मयाह के मुंह को छुआ उसी तरह मेरे मुंह को आज छू और इस्तेमाल कर पिता, ताकि ये लोग पिता परमेश्वर, ये रूहें जो आपने पिता मुझे दी है पिता, और जिन्हें आप बचाना चाहते हैं वो बच सके मेरे खुदाबंदा, और जो गिर रही है, जिन्हें चोट लगी है पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा उन्हें उनके घाव पर आज मरहम लग सके मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदाबंदा, मेरी जीभ को छू, इसी आग के शोले के इस्तेमाल पिता कर मेरे सामर्थ्य पिता, कि आज से आग का शोला बना मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदाबंदा, मेरे सामर्थ्य पिता, जिस तरह आपने यिर्मयाह के मुंह को छुआ, अपने वचनों से भर दिया, आज ये लोग यीशु तेरे नाम से बच सके मेरे सामर्थ्य पिता, इन लोगों की जिंदगियां बदल सके मेरे सामर्थ्य पिता। जितने लोग पिता तेरे सुने इस वचन को मेरे सामर्थ्य पिता, वो बदल जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर के साथ वो बदल जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इनका रुकना आज मेरे सामर्थ्य, इनका लाइफ में पिता परमेश्वर आज होना पिता आम बात नहीं है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा फेथ है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज तेरा रूह, तेरा मसा जिन्हें छुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है अभिषेक के कारण तुम्हारा हर एक छुआ तोड़ दिया जाएगा बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके सारे जुए आज टूट जाए, शैतानी सारे जुए टूट जाए बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ सारे जुए टूट जाए इनकी जिंदगियों से पिता परमेश्वर। आज वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता। आज वचन जब पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से हर डीमन पिता, उस पर तेरी फायर लगी, तेरी आग लगी और जले इनकी जिंदगियों से और जाए इनकी जिंदगियों में छोड़ के मेरे खुदा। हर वो डीमन पिता जो इन्हें तुझसे पिता परमेश्वर दूर करना चाहती है, जो इन्हें तुझसे बढ़ने से रोकती है पिता परमेश्वर, जो इन्हें पिता परमेश्वर पवित्रताई में बढ़ने से रोकती है मेरे पिता, वो हर डीमन इनकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरे लहू को लगा देते पिता इनकी जिंदगियों पर मेरे खुदा बंदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पिता, आप मेरी इस प्रार्थना को सुने। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके एंजल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, आपके एंजल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और जिस जगह पर ये है वहां पे एंजल्स मूव कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कुछ हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आज कुछ हो रहा है बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। एक पिता परमेश्वर इतना अभिषेक इनकी जिंदगियों में मूव कर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा का अभिषेक आपकी जिंदगी में मूव कर रहा है इसी वक्त, राइट नाउ। रिसीव करें उस अभिषेक को। जितने यहाँ पे लोग जुड़े, रिसीव करें अपनी जिंदगियों में उस अभिषेक को, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करें। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। बदल जाए आपकी जिंदगियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से आपकी जिंदगियों में चेंज होना शुरू हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सिर से बालों से लेकर पैरों के तलवों तक आपका पूरी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए यीशु मसीह के मुताबिक। मेरा खुदावन जैसा चाहता है वैसे आपकी लाइफ हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोग इस वॉइस के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, सबकी लाइफ आज चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद है मेरे खुदावंदा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करती हूँ अब्बा, आप इस जगह पर मौजूद है। पवित्र आत्मा, आप इस जगह पर मौजूद है। आपके एंजल्स इस जगह पर मौजूद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा जी। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुनकर कबूल किया। यह प्रार्थना मेरे खुदा वंदा आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। मेरी मदद करना और सहायता करना वचन पढ़ने में और इनको देने में, तेरे लोगों तक पहुंचाने में। पिता, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, आज का वचन है कि हमारे जो आत्मिक दिए हैं वो जलते रहे। हालेलुया।
हमारे आत्मिक दिए आज जलते रहने चाहिए। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, मेरा फेथ है कि आप बहुत सारी बरकत और आशीष को पाओगे। मायने ये नहीं रखता कि हम लोग कितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो आज स्थिति चल रही है, ये जो आज माहौल बना हुआ है, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने, आपको पता है, विश्वास की छांटी की है। आज बहुत सारे लोग जो भाग गए, यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। रियलिटी ये है कि बहुत लोग भाग गए, बहुत लोग यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। पहले ही उनके दिमाग में कुछ चल रहा था कि मुझे यीशु से कुछ मिला नहीं है, मुझे यीशु ने कुछ दिया नहीं है, यीशु ऐसा है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही स्टडी कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बाइबल पकड़ के बैठ गया, ये इन्होंने पकड़ा दी, ये चर्च वालों ने पकड़वा दी, मैं तो चाहता ही नहीं था, इन्होंने कहा कि तो ये बाइबल पकड़ो, बाइबल का कोर्स कर लो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें खुदा की मर्जी है। ये कुछ भी जो हो रहा है, ये सब खुदा गॉड्स प्लानिंग है। हालेलुया। क्योंकि खुदा की प्लानिंग के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा ना होता तो खुदा का कलाम कैसे पहुंचता। हालेलुया। मेरे यीशु का कलाम कैसे पहुंचता, कि बाइबल ऐसा बताती है कि बहुत सारे लोगों तक, जब तक देश तक, कोने कोने तक, जब तक खुदा का कलाम ना पहुंच जाए, हालेलुया, ना पहुंच जाए। आप जब बाइबल को पढ़ते होंगे, बाइबल में जगह लिखा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें अपने विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है। हालेलुया। जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज कुछ होने वाला है, आज सच में कुछ होने वाला है। आप सबकी लाइफ चेंज होने वाली, ये मेरा फेथ है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। ये मेरा विश्वास है। अगर आप मेरे विश्वास को अपने विश्वास के साथ मिला लेंगे, जोड़ लेंगे, आपकी लाइफ डेफिनेटली कुछ होने वाला है। परमेश्वर एक स्पिरिचुअल पार्टीशन, एक वॉरफेयर, एक कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में जो अब तक नहीं हो रही थी, जो चीजें रुकी पड़ी थी, जो दरवाजे बंद थे, वो मेरा खुदा उस अभिषेक के द्वारा सारे दरवाजों को खोलने वाला। हालेलुया। ये मेरा फेथ है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां खुदावंद उनके बीच में हाजिर और नाजिर हो जाता है। आज खुदावंद इस जगह पर मौजूद है मेरे अजीजों, आज खुदावंद इस जगह पर मौजूद है। कोई मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति क्या है, कोई मायने नहीं रखता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। हम कैसे चल रहे हैं आज खुदा के साथ, हमारी लाइफ कैसी है। मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, आज टॉपिक क्या है, हमारे आत्मिक दिए चलते रहें। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आत्मिक दिए जलेंगे कैसे। बाइबल लिखा है कि कोई भी दिए को जला के पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि ऊपर रखता है, ताकि सबको प्रकाश मिले। हालेलुया। आज हमारा प्रकाश चमकना चाहिए, और चमकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ये मेरा बिलीव है। हालेलुया। चमकेगा। आज हमें लगता है कि मेरी परिस्थितियां कुछ और है, शायद मुझ में कुछ कमी है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद वेट कर रहा है कि वो कब आपको बढ़ाएगा। वो बढ़ाना चाहता है, आपको डेफिनेटली बढ़ाना चाहता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने आज विश्वास की रखवाली करनी है। बड़े जंगली बीज शैतान बोने के लिए आएगा, बड़े जंगली बीज शैतान बोने के लिए आएगा। वो जंगली बीज क्या है, मेरे पास बहुत आज रेफरेंस है बाइबल में कि खुदा ने जो मुझे दिए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये रेफरेंस आपकी जिंदगी को बदलेंगे, और मेरा फेथ है। जब मैं खुदा से आज रात में जब नाइट प्रे में पूछ रही थी, खुदा क्या तेरे लोगों को बताया जाए, मैंने कहा खुदा आप क्या बोलते उसको, एक स्टोरीज बता के लोगों को बताते थे कि कैसा खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। तो खुदा एक चीज मुझे बता रहा था, आपको शायद आम लगेगी, पर जब मैं सोच रही थी, कहते ना कि एक
खुदा ने मुझे एक चीज बताई, मेरे पास बहुत सारी चीजें, आराम से सुनिएगा। जो लोग बदलना चाहते हैं, डेफिनेटली जो लोग बदलना चाहते हैं वो इस लाइव सेशन को आराम से सुनिएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई आज खुदावंद, क्योंकि जो लाइव है खुदा की मर्जी से होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर जब मुझे बोलता है तब मैं लाइव देखती हूँ। जब खुदावंद कहे कि हाँ अब जरूरत है, तब जो लोग आज बदलना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं विश्वास करती हूँ, भागिएगा नहीं, इधर उधर मत भागिए। स्टिल जो खुदावंत को, जो सच में जो रूह से खुदा में बढ़ना चाहते हैं, खुदा को उन लोगों की जरूरत है। खुदा को, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि बहुत है जो प्रभु 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 कहते हैं, पर हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला कोई परमेश्वर से प्रेम तो नहीं करता ना। हालेलुया। हर कोई प्रभु कहने वाला प्रभु से प्रेम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु 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 कहते तो है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इनके मन मुझसे बहुत दूर है। पर हमारे मन खुदा से दूर नहीं होने चाहिए। खुदा को पता है कि कौन कितना है। हालेलुया। हमें खुदा में बढ़ना है। और बाइबल में एक चीज लिखी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एक चीज है, मुझे खुदा ने एक चीज समझाई। मैंने कहा कि खुदा मुझे एक कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं तेरे लोगों को बता सकूं। हालेलुया। जिससे मैं तेरे लोगों को बता सकूं कि हाँ, कि हम बढ़ना चाहते हैं खुदा तुझ में। आज चोर हमारी जिंदगी में आ रहा है, पर आ कहां से रहा है? हालेलुया। चोर हमारी जिंदगी में कहते ना दबे पांव, जब हमारे घर में कोई कहते ना कि बच्चा, जब बच्चों को जब क्या कहते हैं उसको डराते हैं, हाइड एंड सीक जब खेलते हैं तो दबे पांव देखते हैं कि कोई आ तो नहीं गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, चोर हमारी ना दबे पांव हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिएगा। जंगली बीज बो के चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। मैं समझाऊंगी, डिटेल में आज समझाऊंगी। और आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, खुदा ने मुझे एक चीज समझाई। आज लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग ढीले हो चुके हैं। हमें सब चीजें लगता है कि आम हो गई हैं, पर ये आम कुछ भी नहीं है। कुछ हो रहा है। समझिए इस बात, कुछ हो रहा है। ये जो ब्रदर बोल रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, मैं कोई किसी का नाम नहीं लूंगी, सब एक जैसे हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं, ये पहले भी कोई बोलता आया, अब एक जना और उठ गया। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इसमें हमारा विश्वास गिरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन पर जंगली बीज आ गए, वो जो बहुत माइंड जो सोचने लग गए क्या हुआ, कैसा, सच में यीशु मसीह जिंदा खुदा है भी नहीं। उन्होंने बयान दिया कि यीशु मसीह अपने आप को तो बचा नहीं सका, वो आपको क्या बचाएगा। और बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जंगली बीज उनके माइंड में डाला जा रहा है, जंगली बीज कि सच में यीशु जिंदा खुदा है भी या नहीं। पहचाने जंगली बीज आएंगे कहां से? हालेलुया। बाइबल में दृष्टांत है कि जंगली बीज है वो आपकी लाइफ में बो के चला जाएगा। हमें उसे कैसे बाहर निकालना है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है कि अपने दिए जलते रहो। आज आपका विश्वास कितना है? हमें सबसे पहले अपने विश्वास की रखवाली करनी होगी। परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, हमारी लाइफ में, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी जॉब, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कुछ भी क्यों ना, पर हमारा फेथ कितना है? हालेलुया। हमारा फेथ आज उतना होना चाहिए कि खुदा को लगे कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में सोच रहे थे, हाँ वो लोग थे, हम है ना, बहुत तो चीजें बीत चुकी हैं, पर हम क्या करें? मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, वो भी एक इंसान थे और हम भी एक इंसान हैं। अगर वो अपने विश्वास को दिखाने के लिए खुदा को कह सकते, खुदा तो बचाए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाला जाना था, तब नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा? अगर तुम इस मूर्ति पर दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। पर उन्होंने इनकार कर दिया। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब आज खुदा उनके विश्वास को परखने आए तो बहुत सारे लोग फिर से पीछे मुड़ जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग पीछे मुड़ तो चुके ही हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जब अभी तो आपका विश्वास परखा नहीं गया, आपका विश्वास नहीं परखा गया, आपका विश्वास अभी तक नहीं परखा गया। परमेश्वर ने क्या कहा है? अगर तुम्हारा विश्वास, आज हम क्या बोलते हैं, एक चीज बार बार उठती है कि जब किसी का विश्वास होता है, अगर किसी का विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो उकड़ कर तू कहे उकड़ समुद्र में जा पड़। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज हम बोले तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा विश्वास है ही कितना। हम कितना आज खुदा पे विश्वास कर रहे हैं, जो हम बोले कि हमारी बीमारियां चली जाएं तो परमेश्वर हमें देखता है। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमारे करैक्टर को, वहां पे क्या लिखा है, जब शमौन जो जादूगर था तो क्या कर रहा था, वो उसने क्या बोला, वो भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए चला गया। और वहां पे क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं यीशु को जानती, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, पर तू कौन है? उसी तरह आज हम दुष्ट आत्माओं को, मान लीजिए हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, क्या उन्हें हमें हमारा करैक्टर नहीं पता? आज हमारी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, उल्टा हमारी जिंदगी में और बिगाड़ ही आता है। क्यों? बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आज जो विश्वास से अपने आप को बताते हैं पर उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? करैक्टर हमारा कैसा है? हालेलुया। मैं आपको सच में बताती हूँ, मैं किसी की एग्जांपल नहीं लूंगी, मैं किसी पर्सन की नहीं लूंगी, मैं किसी भाई किसी बहन की नहीं लूंगी, मैं किसी की, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, और कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं खुदा में चल रही थी, जब पहले भी मैं चल रही थी, तो गिर जाते थे। हालेलुया। तो जब गिरते थे पता था कि, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जब तुम मांगो और तुम अपने मन में दोष ना पाओ। हालेलुया। अगर तुम अपने मन में दोष नहीं पाते तो जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं जब खुदा से मांग रही हूँ तो मुझे बैड अपना करैक्टर दिख रहा है। एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आज मैं खुदा के सामने कुछ मांग रही हूँ, मुझे अपना बैड करैक्टर दिखाई दे रहा है। आज मैं खुदा के सामने कुछ मांग रही हूँ तो खुदा होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है कि तू गाली निकालने वाली इंसान है। मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। आज आपको सोचने की जरूरत है, आज आपको पहचानने की जरूरत है कि आपका करैक्टर कैसा है। हालेलुया। क्या आप ढीले तो नहीं है? आज आपका करैक्टर, वो चोरी करने वाला, वो चुगली करने वाला, वो दूसरों पर दोष लगाने वाला, वो दूसरों को बार बार कुछ ना कुछ बोलने वाला, क्या आज आपका करैक्टर ये बताता है कि आप खुदा में कितने हैं? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। राइट? बाइबल ऐसा बताती है। पर मैं खुदा में हूं कितना? बाइबल ये बयान करती है, तुम मांग मैं तुझे दूंगा, पर तू अपना करैक्टर भी तो सामने रख। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेफिनेटली बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, वह डेफिनेटली पापियों के लिए ही आया। पर पापी कब तक पापी रहेंगे? मैं पाप से बाहर आई और मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे पाप से बाहर निकाल दिया, धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं फिर पाप में गिर रही हूँ, अब मैं फिर पाप में कर रही हूँ। कोई इंसान, एक जाना, किसी का नाम नहीं लूंगी, पर एक जाना मुझे कह रहा था, वह विचार मेरी कमजोरी है। अरे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, परमेश्वर में इतने साल काम करने के बावजूद भी, वॉलंटियर होने के बावजूद भी, वह विचार आपकी कमजोरी है, अभी तक है। तो मैं क्या समझूं और खुदा क्या समझे? क्या हम खुदा के काबिल हैं? सोचिए जरा, आज हम खुदा को बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, खुदा मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू जीसस, ओह लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉर पिता परमेश्वर
परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। अरे खुदा दया करना चाहता है, वो डेफिनेटली चाहता है कि आप पर दया की जाए, वो आप पर दया करता है। हम मानते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? फॉर अपना करैक्टर सामने रख लीजिए। आप अपना करैक्टर सामने रख सकते हैं। मैं सबकी, मैं अपनी, आपकी, सबकी बात रखना चाहती हूँ। हम बोलने के लिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पर हमारी जुबान क्यों फिसल जाती है? यीशु मसीह ने कहा कि गाली देने वाला इंसान, बाइबल खुद बताती है, आप पढ़ के देख सकते हैं, नया नियम बताता है कि गाली देने वाला इंसान भी वो स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। पर हम वो लड़ने के लिए यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, तो हमारी जुबान क्यों फिसल जाती है? क्या वो गाली वो खुदा को पसंद आई? खुदा ने जो करना है वो कर ही देना है। हालेलुया। ये रियलिटी है और ये रियलिटी ही रहेगी। हम सबकी जुबान क्यों फिसले? वाई? क्यों फिसलेगी हमारी जुबान? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं है, नहीं भय। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है कि हम सब बहुत लोग आज परमेश्वर कहते हैं कि जिंदा पर डेफिनेटली मैं मानती हूँ और ये अंतिम सांस तक ये मानती रहूंगी कि मेरा यीशु मसीह धरती और मेरा खुदावन यहोवा धरती और आकाश को बनाने वाला मेरा यीशु मसीह जिंदा जलाली परमेश्वर है। वो आदर के योग्य था, है और हमेशा रहेगा। वो जिंदा था, है और रहेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। दुनिया का चाहे कोई इंसान आके कह दे कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा, हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है, हमारा होली स्पिरिट हमें पता है कि वो क्या कहता है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि और आत्मा दी है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा जलाली परमेश्वर है, तो डेफिनेटली यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। पर बात क्या है? मेन बात है कि हम कितना खुदा में हैं। बात तो ये है, बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के, उसकी आज्ञाओं को छोड़ के, मैं ही नहीं कह रही कि यीशु मसीह, आपने यीशु मसीह को पकड़ा, यीशु मसीह किसी को बंदर में नहीं डालता। हाँ भाई, मुझे मानो ही मानो, मैं ही जिंदा परमेश्वर, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसका काम ही बता देंगे। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों को, एक तो मैं खुदा की गवाही देता हूँ कि खुदा मैं अपने परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ, पर एक खुदा मेरी गवाही देता है। समझिएगा इस बात को। एक तो खुद यीशु मसीह कह रहा है, नए नियम में लिखा है, एक तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं एक परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ जो जगत का उद्धार करने के लिए, लोगों को पापों से बचाने के लिए आया हूँ, पर एक खुदा मेरी गवाही देता है। कैसे? वो अपने कामों से, खुदा अपने कामों से बता ही देगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना टिकेगा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक विरोधी खड़ा होगा भी तो वो दुनिया को बताने के लिए होगा, वो सुसमाचार को फैलाने के लिए होगा कि यीशु मसीह भी है। जिन लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह है कौन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह कौन इनको पता ही नहीं है, पर वहां पे खुदा का कलाम कैसे पहुंचेगा? ऐसे बाइबल ऐसा बताती है। पौलुस ने कहा कि कुछ लोग स्टोरी से बता के, कुछ लोग परमेश्वर के कुछ ना कुछ बातें कह के खुदा के कलाम को सुना रहे हैं। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर हम कहाँ पे हैं? मायने ये रखता है कि हम दूसरों को कहते कहते हम आप ही ना उस चीज में रह जाएं और खुदावंद हमें क्या कहे, हमारे अंदर गलतियां पाए और हम यहीं रह जाएं। मायने ये रखता है कि हम कैसे हैं, हमारी लाइफ कैसी है, हमारा करैक्टर कैसा है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती बिना पवित्रताई कोई उसे नहीं देख सकता। तो हम बिना पवित्रताई के खुदा को कैसे देख सकते हैं? अगर कोई बिना पवित्रताई के कहे कि मैं खुदा को देख रहा हूं तो वो झूठा है। कौन बिना पवित्रताई खुदा को देख सकता है? बाइबल बयान करती है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने दिए जलते रखो। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आज हमें अपने दिए जलते रखने हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती, पहले मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। आज खुदावंद क्या हमें बताना चाहता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है,
आराम से मैं खुदा के आज कलाम को सुनाऊंगी, चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए। जो लोग सुने वो बरकत पाए। आमीन। आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने कहा कि खुदावन आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए कि कैसे आज हमारी लाइफ है, कैसे शैतान हमारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। तो खुदा ने मुझे एक एग्जाम्पल समझाई। वो एग्जाम्पल तो बड़ी ऐसा था कि क्या बोलते हैं उसको, ये तो सेम ऐसी पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। कहते हैं कि जब मान लीजिए एक मशीन है और मशीन अगर चलाते वक्त उसका पेच ढीला है, यानी मशीन में कई सारे पेच ऐसे होते हैं, एक पेच ऐसा होता है कि वो अगर पेच ढीला रह जाए तो वो जो मशीन होती है वो उखड़ जाएगी, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि जो सामने खड़ा है उसको नुकसान भी हो, हालेलुया, उसको उसके चोट भी लग सकती है। हालेलुया। आप मानते हैं इस बात को? समझिएगा इस पूरी चीज को। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, खुदा ने क्या कहा, एक मशीन है, समझ, एक मशीन है और मशीन का पेच ढीला है और उसने ये देखा नहीं कि मशीन का पेच ढीला है और उसने मशीन को पीछे से मेन स्विच ऑन कर दिया और मशीन चल पड़ी और उसे नहीं पता कि पेच ढीला है और चलते 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 क्या हुआ, वो मशीन एकदम से उसके दो पार्ट हुए और उसको लग गई। हालेलुया, उसको लग गई। तो मैंने कहा कि खुदावन मशीन का क्या इससे क्या लेना देना। हालेलुया, मशीन का क्या मतलब, एग्जाम्पल जो आपने दी, मशीन का क्या लेना देना। और उसी तरह आज हमारे पेज पे ढीले पड़े हैं। हालेलुया, हमें कसने की जरूरत है अपने आप को। क्या कसने की जरूरत है? अपनी पवित्रता को, परमेश्वर में चलने को, अपने करैक्टर को सही तरीके रखने को और जो खुदा का वचन है उसमें पूरा चलने को। हालेलुया। अगर हम इसमें ढीलापन करते हैं, अगर इसमें हम ढीले पड़ जाते हैं तो उसी तरह जिस तरह वो दो टुकड़े हुआ, दो भाग हो गई मशीन, उसी तरह शैतान क्या करता है, पहले तो उसे नहीं पता चला, हालेलुया, कि पेट ढीला है, क्योंकि पेज एकदम से ढीला नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ढीला है, लेकिन चलते 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 एकदम से वो दो भाग हो गई। और उसी तरह आज हमें नहीं पता चल रहा, आज हम दो बेड़ियों में पैर रखे हुए हैं, एक इधर रखा है, एक उधर रखा है। पहले तो हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा, पहले तो सब कुछ एकदम से नॉर्मल है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होगा जो अनबिलीवेबल होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो आपकी जिंदगी में घट जाएगा। हालेलुया, वो आपकी जिंदगी में घट जाएगा और फिर आप परमेश्वर को बोलोगे कि खुदावन ये कैसे हो गया, और खुदावन आपको बोलेगा ये तेरी ही गलती की, तेरी ही लापरवाही से हुआ। हालेलुया। अगर वो लापरवाही ना बरतता इंसान, उसकी मशीन का पेड़ वो सही ढंग से उसको कस लेता कि कौन सा ढीला है, कस लेता, तो मुझे नहीं लगता कि उसको चोट लगती और वो चीज उसको सहनी पड़ती। हालेलुया। उसी तरह आज हमारी लाइफ भी है मेरे अजीजों, कि आज क्या हो रहा है कि आज हम इंसान को अपने करैक्टर पर काम करने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के जो वचन है उस पर चलने की जरूरत है। कहीं मेरी जिंदगी में कुछ कमी तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम बहुत सैडनेस से कई बार गुजरते हैं, हम बहुत लोनलीनेस से गुजरते हैं, हम बहुत कई बार अकेलेपन से गुजरते हैं, हम बहुत कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि कोई हमारे साथ भी नहीं होता, अगर होता है तो 2 पल की खुशी, उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा। कई बार ऐसा होता है दिल टूट जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जो आजकल लाइफ पे हो रहा है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड तो एक ऐसा चीज है कि आपको क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ को खत्म करना और अपनी जितनी भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सामना ना करने की हिम्मत। हालेलुया। तो आप सुसाइड कर लेते हैं, कोई इंसान सुसाइड कर ले। तो मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, इसमें क्या खुदावंद हमें कह रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग से, पहले भी मैंने एक लाइव में बताया, हम अपने दिमाग से बहुत लड़ाई करते हैं। हालेलुया। हम ये सोचने लग जाते हैं कि खुदावंद क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। पर हम ये कोशिश नहीं करते कि मैं खुदा पे चलने की कोशिश करूं, खुदा कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में जरूर करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी आपने नबी लिए, जितने भी आपने वचन पढ़ लेना, नए नियम पुराने नियम में सब जगह एक चीज लेकर हर किसी की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में उनका निकास भी हुआ। पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले और हमारा निकास ना करे।
कभी ऐसा नहीं हुआ और हमारा निकास होता भी है। अगर आप लॉनलीनेस से, आप अकेलेपन से गुजर रहे हो, आप उदासी से गुजर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करने लग जाएं। हालेलुया। हम पाप करने लग जाएं, हम व्यभिचार में पड़ जाएं, पोर्न वीडियोस में पड़ जाएं, क्योंकि दुष्ट आत्मा को चाहिए कि हमारी जिंदगी में, उसको एक रास्ता चाहिए हमारी जिंदगी में काम करने का। शैतान को चाहिए, उसको एक दरवाजा चाहिए। हालेलुया। उसको दरवाजा चाहिए हमारी जिंदगी में काम करने का, और हम उसे दरवाजा दे देते हैं। आसानी से हर कोई दरवाजा खोल देता है, और फिर हम कहते हैं कि ये कैसे हो गया, हुआ कैसे, वैसे नहीं, हमने ही उसे मौका दिया। हम लोग, मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, मैं जब खुदा में आई तो खुदा में मैं जादू टोने से बहुत डरती थी। हालेलुया। मैं जादू टोने से बहुत ज्यादा डरती थी, ये मेरी फैमिली को भी पता है। और जादू टोने से इतना डरती क्योंकि जो मेरे बड़े सिस्टर थे वो भी इसी वजह से वो चले गए। हालेलुया। जादू टोने से बहुत डरती थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जादू टोना तो खुदा के सामने कुछ भी नहीं है, चल ही नहीं सकता। अगर हमारी लाइफ खुदा के साथ प्रॉपर रीति से है, हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ अच्छी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं जैसा खुदावन चाहता है, तो जादू टोना क्या कुछ भी हमारी लाइफ में नहीं चल सकता। पर अगर चल रहा है तो हम में कमी है, किसी में कमी नहीं है, किसी में कमी नहीं है। वो जादू टोने करने वाले में नहीं है, हम में कमी है। हमारी जिंदगी में हुआ ही क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि अगर पुरानी नियम में पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहती कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, पर जादू टोना चल ही नहीं सकता, कोई वार कर ही नहीं सकता। अगर हो रहे तो कमी है, कमी हम में है। हमने बाड़ा तोड़ा, हमने बाड़ा तोड़ा, हमने वचन का बड़ा तोड़ा, हमने पवित्रता का बड़ा तोड़ा, हमने करैक्टर का अपने बड़ा तोड़ा। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू मेरे वचनों पर चलता रहे तो तुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अगर हम पढ़ें, मत्ती 25 में लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 मूर्ख और 5 क्या थी, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मूर्ख वो थी जिन्होंने अपने कुप्पी में तेल लिया था, पर ये नहीं सोचा था कि उसको आने में देर हो सकती है, मैं ज्यादा ले लूं। सुनिएगा, बाइबल में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 5 जो मूर्ख थी उन्होंने तेल लिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा इसको आने में देर हो गई, अगर ये तेल खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी। जो 5 बुद्धिमान थी वो एक्स्ट्रा चतुर थी। हालेलुया। कुप्पी में तेल लिया, एक्स्ट्रा भी ले लिया। 5 मूर्ख वो थी। अभी जो लोग हैं 5 मूर्ख बताती हूँ, 5 जो मूर्ख कुंवारियां, उनका दृष्टांत परमेश्वर ने किन लोगों से किया है। 5 मूर्ख हैं लोग, 5 मूर्ख कुंवारियां जो हैं। आज के लोग क्या है कि मसीह में है, मसीह के बाहर नहीं है, पर यीशु कब आएगा कुछ पता नहीं, नहीं पता। और उन्होंने क्या किया, अय्याशी में जिंदगी व्यतीत कर ली, अपने बच्चों को सही रास्ता में नहीं लाए, 2 बेड़ियों में पैर रखने वाले। मैंने चर्चिस में ऐसा बहुत बार देखा और मैं देखती हूँ। मैं जब भी चर्च जाती हूँ मैं एक चीज को हमेशा नोट करती हूँ, वर्शिप के दौरान तो लोग इधर उधर होते ही हैं, लेकिन वचन के दौरान भी इधर उधर हो जाते हैं। वचन शुरू हुआ, चलो जी बाहर, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, ऐसा है। हालेलुया। वचन के दौरान ही बाहर चले जाते हैं। तो हमें आज वचन की जरूरत है ताकि हम अड़े और खड़े रहें। पर वो लोग क्या समझते हैं, हम बाद में सुन लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, पर स्थिति ऐसी हो जाती है बाद में भी काम नहीं आता कुछ भी। हालेलुया। वो तेल बाद में भी काम नहीं आता।
क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी, आज ऐसे लोग हैं पहले तो वे विचार में अपनी जिंदगी को पूरा नाश कर देंगे और बाद में जब कुछ बचा खुचा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा आपकी लाइफ में, तब आते हैं तब बहुत उसने शैतान ने आपकी जिंदगी को खराब कर दिया होता है। और जो चतुर, जो परमेश्वर की जो 5 बुद्धिमान जो कवारियां, उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा तेल लिया और कहा ये समय आने पर जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। आज खुदावन क्या, आज हम क्या कर रहे हैं, जो 5 बुद्धिमान लोग परमेश्वर में चल रहे हैं, हालेलुया, और तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, नहीं खुदावन आने वाला है, चाहे देर हो रही है। मूर्ख वही लोग हैं कि जो सोचते हैं कि यीशु मसीह को आने में देर है। यीशु को आने में देर नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। चाहे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, मुझे भी 10 सालों से सुनते ये हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, पर 10 साल हो गए यीशु मसीह है। लेकिन अभी जो हो रहा है, हम खुद हैरान है कि जब हम खुदा को जाना तब ऐसी स्थिति नहीं थी, पर आज स्थिति ऐसी हो पड़ी है कि खुदा के आने के चिन्ह बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। हालेलुया। अपने दिए को जलते रखें। दिए जलेंगे कैसे? पवित्रताई में जलें। आपका दिया, आपको पता है कि जब एक दिए में तेल कम हो जाए तो उसकी जो बत्ती होती है वो भी धीमी हो जाती है। अगर तेल पूरा है तो दिया जलता रहेगा। अपने उस दिए के अंदर वो तेल को भर लें, जितना हो सकता है भर ले, अभिषेक से, अनॉइंटिंग से। हालेलुया। कोई, परमेश्वर ने कहा क्या है, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, पर आज हम तो काम कर ही नहीं पा रहे। परमेश्वर ने सबको कहा है, जितने विश्वासी लोग हैं सबको कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, पर हम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी दियों के अंदर तेल नहीं है। हम वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर आज हम सबसे बात करना चाहते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। परमेश्वर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज है। सच में मैं सुनती भी हूँ, बहुत एक्सक्यूज है। मैं जॉब पर हूँ, मैं जॉब जाता हूँ या मैं जॉब जाती हूँ। कुछ तो लोग हैं वीडियोस बनाने में सिर्फ लगे हैं, पीछे दूसरे सॉन्ग्स लगे हैं, और हम बोलते हैं कि ये खुदा में है। तुम खुदा में नहीं हो। मैं साफ लाइफ में बोलती हूँ, खुदा में नहीं हो। अगर खुदा में होते, ये वही लोग हैं जो खुदा को सिर्फ लाइट लेना चाहते हैं, लाइटली, और इसलिए उनकी जिंदगी सिर्फ लाइट ही बनी हुई है, सिर्फ लाइटली, सिर्फ परमेश्वर ने, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता। यह परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब वो वचन को बोलते हैं, रिलीज करते हैं, यहोवा, आपने बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ तो देगा ना, कुछ ना कुछ तो हाथ में देगा ना। वो खाली हाथ थोड़ी ना जाने देगा। पर मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, क्या आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह आएगा, क्या वो जाने के लिए एकदम से तैयार? वो नहीं है। हम सबको लगता है कि हम सब खुदा के लिए जाने के लिए, खुदा बस आए हमें ले जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार तो मैं थैंक्स करती हूँ, खुदा सच में आपको आने के लिए अभी देर है तो मैं आपको थैंक्स करती हूँ, क्योंकि हम सब लोग क्या है, हम सब लोग आपको बहुत लाइट लिए हुए हैं। मसीह लोग, मेरे व्हाट्सएप में भी आपको चीजें बताना चाहती हूँ, चाहे जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, चाहे मुझे जानती भी हो, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े भी हो, पर उन सबको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं, बोलते तो हैं हम मसीह में हैं, पर जब उनकी जिंदगी को चेक करती हूँ, देखती हूँ पर्सनली, जब उनको स्पिरिट में चेक करती हूँ तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। बाद में बोलते हैं हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों है, हमारी जिंदगी में वैसा कुछ, चाहे वो बहन हो भाई हो, हमारी जिंदगी में वैसा क्यों, ऐसा क्यों है। अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी वैसी है तो वो तुम्हारी खुद की गलती है, खुदा ने कुछ नहीं किया। हम लोग सोचते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कर रहा है, खुदा कुछ नहीं कर रहा। अगर खुदा करता है तो उसमें एक निकास भी होता है। हालेलुया। उसमें निकास होता है, हम बढ़ते हैं। जब परीक्षा खत्म होती है तब हम बढ़ते हैं, लेकिन हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, हम बहुत ढीले पड़ रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। पर जब थोड़ा सा रिलीफ हुआ तब वो चले गए पाप में, चले गए वो चीजों में। आपको क्या लगता है कि आप खुदा को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। पर हम ऐसी चीजें सुनना पसंद नहीं करते, हम ऐसी चीजें सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ खुदा को धोखा दे रहे हैं। हम अपनी आंखों से हम लगता है कि
हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम बच जाएंगे, हम बचेंगे नहीं बचने वाले, हम नहीं बचने वाले। मैं सच में बताना चाहती हूँ, हम नहीं बचने वाले। चाहे जितने भी यहाँ पे लोग छुड़े हुए हैं, मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ। जो लोग सिर्फ गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे गाड़ी बंगला ये वो मुझे ये चीजें मिल जाए, मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, ये मेरी रियल टेस्टिमनी है। मैं परमेश्वर से पता क्या करती थी, मेरे पास जितना भी पैसा आता था ना, मतलब अपनी कमाई का जितना पैसा मैं सच में उड़ा देती थी। मुझे अगर मैंने 3,000 कमाया, झट से 3,000, कभी कपड़े ले लिए, कभी कुछ ले लिया। मेरी मम्मी खुद बोलती थी। और जब मैंने जॉब स्टार्टिंग की, जॉब की मैंने 25 रुपए में, फर्स्ट 25 रुपए में जॉब की। आपके लिए 25 रुपए बहुत अभी तो कम है, लेकिन जस्ट एज खुदा ने मुझे सिखाने के लिए 25 रुपए मैंने जॉब की। और मैंने 25 रुपए ऐसा लगता था मेरे पास पता नहीं लाखों ढेर पता नहीं कितना आ गया है, और उसको भी मैं ऐसे ही दे देती थी। पर हमें संतुष्टि नहीं है। आज वैसे ही लोगों को संतुष्टि नहीं है। गाड़ी बंगला घर, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बस इसी के पीछे लत लगी पई है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज प्रॉफिट अपोस्टल कोई भी कुछ ना क्यों, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, पर रियलिटी यही है। सब लोग गाड़ी बंगले के पीछे ही भाग रहे हैं। लोगों को क्या बताया जा रहा है? खुदा ने मुझे एक प्रॉफिटिस का नाम दिया, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वचन के बीच में से बात कर रही हूँ आपके सामने। मैं आपको ये, अभी तक मैंने आपके लिए कोई फेक प्रोफेसी नहीं की। कोई कुछ नहीं बोला कि खुदा आपको बंगला देना चाह रहा है, खुदा आपको गाड़ी देना है, क्योंकि खुदा ये देगा, डेफिनेटली देगा अगर जिसको चाहिए। पर खुदा क्या देना चाहता है, हमें ये कभी सोचा है? खुदा हमें अपने वचन से भरना चाहता है। खुदा आज हमें अपने करीब लेके आना चाहता है। वो गाड़ी बंगला आपको करीब नहीं लेके आएगा। हाँ, हमें दोनों तरफ ब्लेसिंग चाहिए। हमें शारीरिक और स्पिरिचुअल और हर एक चीज की ब्लेसिंग चाहिए, पर रियलिटी ये है कि आप स्पिरिचुअल में क्या परमेश्वर के नजदीक है? क्या आपकी हीलिंग हो चुकी है? क्या आप वैसे ही हैं? क्या परमेश्वर बढ़ रहे हैं? बढ़ नहीं रहे, वहीं पे रुके हैं। लेकिन पैसा आ रहा है तो काहे का बढ़ रहे हैं आप? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों से खुदा के कामों में अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनकी बात नहीं। पर कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा, गाड़ी, बच्चा, ये सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे मिल जाए, खुदा मेरी दुआ को सुन, ये वो। और कुछ प्रॉफिट्स भी ऐसे हैं, मैं सच में बताना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिर्फ अब खुदा आपको गाड़ी देना चाह रहा है, खुदा आपको बंगला देने जा रहा है, खुदा मुझे गाड़ी देना चाह रहा है, खुदा मुझे बंगला देना। क्या हो रहा है? वो सामने जो कलीसिया बैठी है, उसको गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं है अभी। उसको परमेश्वर के वचन और कलाम की जरूरत है, जो उसको बचा सके। वो गाड़ी बंगला उसको नहीं बचाएगा। उसको नर्क में उसको खुद आप नर्क में धकेल रहे हो, खुद नर्क में धकेल रहे हो आप। हम, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे चरवाहों से ज्यादा, तुम्हारे जो चरवाहे हैं उनसे ज्यादा मैं ये सब पूछूंगा कि तुमने क्या किया मेरी भेड़ों के साथ। हम जो चरवाहे हैं, परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम भेड़ों को सही मार्ग दिखा सके। भाई, तुम कर क्या रहे हो? अभी तुम्हारे 6 दिए नहीं चल रहे, तुम्हारी कुप्पी में तेल कम हो चुका है, और हम तुम्हें गाड़ी बंगला यही ऐसे बोलते मिले, चाहे ना 10 साल हो जाए, ना मिले तो क्या होगा? ना तो आपकी स्पिरिचुअल में बढ़े, ना फिजिकल में बढ़े, दोनों में डाउन चले गए, और हो गया काम। और हम लोग क्या है? हम लोग मूर्ख बने बैठे हैं। मूर्ख लोग, हम खुद मूर्ख बने बैठे हैं। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि आज मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। हम खुद मूर्ख बने बैठे हैं। खुदा क्या चाहते हैं? खुदा चाहते हैं कि हम वचन में चले तो सही, हम चले खुदा के उस कलाम में चले जो खुदा हमें देना चाहता है। हालेलुया। रिवाइवल की बात करते, रिवाइवल आएगा कैसे? वचन बांटेंगे, वचन देंगे, तभी तो रिवाइवल आएगा। फेक प्रोफेसी करने से, गाड़ी बंगला देने से कोई रिवाइवल नहीं आ जाता। रिवाइवल तब आता है जब लोगों की रियलिटी जिंदगी बदले। अगर आपके पास 1000 लोग हैं तो हजारों के 1000 लोग स्वर्ग में होने चाहिए।
हालेलुया। रिवाइवल उसे कहते कि हम परमेश्वर में बढ़े, उनकी जिंदगियां बदले। अगर तुम आज पाप में थे, तुम्हारा रिवाइवल वो है कि उनकी जिंदगी बदल जाए और वो आगे 2000 लोगों को, रूहों को बचाने वाले बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ ना कुछ चाहता है हमसे। आज हमें परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के कलाम को उस खाने की जरूरत है। हालेलुया। हमें खुदा के कलाम को खाना है, उसमें बढ़ना है। हालेलुया। शैतान का सामना करना है, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाए। खाक शैतान का सामना करेंगे, वचन तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्या बोलेंगे? पहले तो हमारा जी दिल ही नहीं करता वचन पढ़ने का, प्रेयर करने का। आप कर दीजिए प्रेयर, हम बढ़ जाएं। अरे क्या बढ़ोगे? आपको खुद करना पड़ेगा, तभी तो वो चीजें सही होंगी। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा आपको हिम्मत, खुदा आपको बल दे। जो स्पिरिट आपको रोक रही है प्रार्थना, बाइबल पढ़ने से, खुदा में बढ़ने से, वो पीछे हटे, ब्रेक थ्रू हो, ताकि आप बढ़ जाएं। पर आप बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप क्यों ये परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हो खुदा आपको बहुत देगा? पर मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, रियलिटी ये है कि बाइबल में सच में लिखा है, जितने लोग आज पीछे मुड़ चुके हैं उससे कहीं ज्यादा, मैं आपको सच में बता रही हूँ। आई डोंट नो क्यों मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन खुदा का कलाम ये बोल रहा है। उसका स्पिरिट जो आज मैं सच में बोल रही हूँ, जो होली स्पिरिट मेरे अंदर बोल रहा है, मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ। आज जितने लोग पीछे हटे हैं, आने वाले टाइम में खुदा ऐसी परीक्षा लेने वाला है कि हमारे विश्वास की परीक्षा लेने वाला है कि बहुत सारे लोग तब तौबा करेंगे कि हाँ ये क्या होगा, वो खुद ना खुद अपने पीछे फिर से हटा लेंगे। बहुत सारे अभी लोग आपको पीछे मुड़ते नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? एक कारण आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़ नहीं रहे आज अपने विश्वास के लिए। शैतान जंगली बीज बो के चला जाता है, आपके रिश्तेदार जंगली बीज बो के चले जाते हैं, तो वो 5 मूर्ख ही हुई ना। हम विश्वासी तो हैं, लेकिन कुप्पी में तेल तो भर ही नहीं रहे। अगर दिया जल रहा है तो तेल भी तो खत्म हो रहा है ना, तेल खत्म हो रहा है। अगर दिया जल रहा है, दिया को जलाया हुआ है, तो तेल तो खत्म होगा। वो 5 बुद्धिमान कुंवारियों देखो, जिन्होंने दिया जलाया, तेल खत्म हो रहा है, साथ में डाल भी रही हैं ताकि ये खत्म ना हो जाए। और एंड टाइम जब आए तब हम लड़ सके, हम जा सके। वही हाल है आज। हम क्रिश्चियन बोलते हैं, अरे क्रिश्चियन का मतलब समझिए। कई बार मुझे सच में एक स्पिरिचुअली एक वैसा गुस्सा आता है, एक स्पिरिचुअली गुस्सा आता है मुझे कई लोगों पर, सच में बेहद आता है। जब मैं लोगों की सुनती हूँ कि हम बढ़ नहीं पा रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जब एक बार प्रेयर कर दो, दूसरी बार अगर 2-3 बार पूछो कि आप बढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जी हमसे प्रार्थना तो होती नहीं है, हम तो बढ़ ही नहीं पा रहे, हम तो ये हैं। बहुत एक्सक्यूज है, आपके एक्सक्यूज कोई काम नहीं आएगा। सच में कोई एक्सक्यूज काम नहीं आने वाला। हम बहुत सोचते हैं, हम बहुत ताकत लगाते हैं कि हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आज नहीं, आज शुरू करो। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आज शुरू करो खुदा में बढ़ने के लिए। खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के करीब जाएं, खुदा को कहें अपना रिश्ता मजबूत करें। आपकी जो प्लानिंग है, सबके लाइफ के परमेश्वर ने प्लानिंग रखी है, क्यों नहीं पूरी हो पाती? क्योंकि हमें लगता है किसी ने मेरे लिए प्रोफेसी की और मैं चुप करके ऐसे बैठ गई, ऐसे कर रही हूँ। मेरे लिए किसी ने प्रोफेसी की है, वो पूरी होगी। मेरे लिए प्रोफेसी की है, अरे कैसे पूरी होगी? मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, मुझे परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा। बैठे रहने से कोई प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। काम करें उस पे। अगर किसी ने कुछ कहा है तो काम करें। आगे एक चीज बोलना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है कि मत्ती 16 उसकी 24 में लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। मत्ती 16 उसकी 24। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु के पीछे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे
आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, रियलिटी, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्रूस उठाने का मतलब दुख होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया यानी दुख उठाया। क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? बड़ा आसान काम लगता है कि हाँ खुदा मैं तेरे पीछे चलने को तैयार हूं, पर दुख उठाने के लिए, परख देने के लिए तैयार हो। खुदा ने परख नहीं दी, कलाम आपके सामने है। हमें ये मार्ग सकरा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत कम लोग हैं जो इसे पाते हैं, जो इस सकरे मार्ग में चलते हैं। एक एग्जांपल देके एंड करूंगी, इसे मैं कंटिन्यू रखूंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। आप एक चीज बताना चाहती हूँ, एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या होता है कि एक बार क्या होता है 10 लोग हैं और 10 लोगों ने क्रूस को उठाया हुआ है। 10 लोगों ने क्रूस को उठाया और क्या बोलते उसको, जब क्रूस उठाते उठाते 10 लोग जो हैं क्रूस उठाते उठाते, अरे क्रूस बहुत भारी है, उसने कहा मेरा क्रूस बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाएगा। एक पीछे चला गया, मैं नहीं जा सकता, बच गए 9, चली जा रही है, चली जा रही है। ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरे ने थोड़ी देर जाकर कहा कि एक तो मुड़ गया है, अब मैं क्या करूं, सच में ये बहुत भारी है, रास्ता बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं उठाया जाएगा। बात क्या थी ना उठाने की, इधर उधर बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाजें, देख वो लड़की देख कितनी सुंदर लग रही है, वो लड़का देख कितना सुंदर लग रहा है, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, मैं भी वैसा करना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत भारी लग रहा है। खुदा ने मुझे कहा था कि अगर तू क्रूस उठाएगी तुम्हें पवित्रता में रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पीछे चलना पड़ेगा, तुझे मेरे वैसा स्वभाव रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, और शैतान उसके दिमाग में डाल रहा है, वो उसकी लाइफ अच्छी है, वो सोच रही है क्या करूं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रही है। शैतान उसके दिमाग में जो बीज बोया वो उसके लिए सोचने पर मजबूर हो गई। अगर शैतान जब आपके दिमाग में वैसे चिल्ला ले तो झट से उसे जवाब दें, जिस तरह यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया। और फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, वो क्या, अरे मैं मुझसे क्रूस नहीं उठाया जाएगा, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं कि मैं ऐसी रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजों को पसंद नहीं करता, मैं पाक और पवित्र सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मानता हूँ। पर मुझे वो कितना अच्छा लग रहा है, लड़की बोल रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे मैं पीछे जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, शैतान ने उसके दिमाग में बहुत ऐसी आकर्षित चीजें दिखाई, पीछे मुड़ गई। हालेलुया। बच गए 8। उसने क्या किया, 8 बच गए, 8 बच गए। फिर उसने थोड़ा और चले, थोड़ा और चले। एक जना थक गया, क्रूस बहुत भारी है ना, परेशानियां आई, कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 2 तो चले गए, हालेलुया, बच गए 8। ध्यान से एग्जाम्पल को जरूर सुनिएगा, मेरा फेथ है आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सुनाते सुनाते सच में मैं खुदा की प्रेजेंस को, जब से कलाम को शुरू किया मैं खुदा की प्रेजेंस को बेहद महसूस कर रही हूँ। और जिन्होंने पूरा कलाम सुना है, खुदा आप सबको कुछ ना कुछ बेहद वो डेफिनेटली परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो 8वां था ना, जो 8वां था, 2 चले गए, जो 8वां था, परेशानियां आई, खुदा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। खुदावंद
शैतान जो चाहता है कि मैं गिर जाऊं, मैं ना गिरने पाऊं। प्लीज हेल्प मी। आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अपने बल और ताकत से नहीं कर सकता, मुझ में इतना बल नहीं है। आप मुझे ताकत दें, आप मुझे बल दें ताकि मैं वो कर पाऊं, मैं आपके जैसा बन पाऊं, मैं वहां तक पहुंच पाऊं जहां तक आपने पहुंचाने का मुझसे वायदा किया है। वो बैठा, उसने अपना क्रूस उठाया और बैठ गया। बैठा रहा। खुदा मुझे बल दे, खुदा मुझे ताकत दे, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं पीछे नहीं हटना चाहता। खुदा, ये लोग मुझे पीछे धकेल रहे हैं ताकि मैं तुझसे पीछे मुड़ जाऊं। लोग चाहते हैं कि मैं तुझसे पीछे हट जाऊं, पर अब्बा मेरी मदद कर। अब मैं जानता हूं कि आप जिंदा जलाली परमेश्वर हैं। मैं जानता हूं आप मेरी मदद करें, आप मददगार परमेश्वर हैं। वो बैठा रहा 20 मिनट। अपना क्रूस उठाया और धीरे धीरे चल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने मुझे बल दिया, धन्यवाद आपने मुझे ताकत दी, धन्यवाद आप मेरे साथ, आपने मुझे नहीं छोड़ा, आपने मेरी आवाज को सुना। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बेहद बेहद प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। वो धन्यवाद के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जो लोग थे काफी आगे तक निकल गए, लेकिन जो 8वां था, जो बैठ गया था, चलते 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 वो उन लोगों से आगे हो गया। हालेलुया। जो आगे के लोग थे, जो 7वां था, 10वां भी निकल गया, 9वां भी निकल गया और 8वां आगे चल रहा है। और 7वां पता क्या कर रहा है? अरे क्रूस बहुत भारी है, ये नहीं मुझसे उठाया जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा करता हूं, इसे काट देता हूं। सोचिए, क्रूस उठाया, मैं इसे काट देता हूं। और काटने का क्या मतलब है? मुझे थोड़ा सा लोगों के साथ फनी भी होना है, मुझे मजाक भी करना है, हंसी गट्ठा भी करना है, मुझे घूमना भी है। मैं थोड़ी सी प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ा सा पवित्र टाइम में चलूंगा। क्रूस को काट दिया, क्रूस हल्का हो गया, 2 बेड़ियों में पैर आ गया। शैतान भी खुश, पर परमेश्वर नहीं खुश। से नहीं पता, लेकिन वो खुश है। शैतान बहुत खुश, उसने क्रूस काट दिया। हालेलुया। समझिएगा इस बात को, उसने क्रूस को काट दिया। अब क्रूस बहुत हल्का हो गया और चल रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। 8वां अपनी मजे में चल रहा है और 7वें ने आधा क्रूस काट दिया। हालेलुया। और 8वां आगे चल रहा है। समझिएगा इस बात को, ये ऐसी समझने वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 8वां चल रहा है क्योंकि वो बल और ताकत मांग रहा है। वो ना इधर को देख रहा है, ना उधर को देख रहा है। एक मैं लाइव लूंगी, आपको बताऊंगी। कई बार
नबी भी खुदा की ओर से आपकी लाइफ में नहीं आते और आपको फरमाने के लिए आते हैं, जबकि वो खुदा की ओर से नहीं होते और हम बहक जाते और घिर जाते और नाश हो जाते हैं। समझाऊंगी बाइबल के वचन में से आपको, इसलिए पहचानना हमें है। 8वां जा रहा है, 7वें ने क्रूस काट दिया, बचा 6वां। खुदा बहुत भारी है, चलते चलते इतना थक गया हूं, मंजिल आ ही नहीं रही। समझिएगा बात को। अभी 6वां क्या कर रहा है, मंजिल आ ही नहीं रही, इतना चल रहा हूं, इतना चल रहा हूं, पैर दुखने लग गए हैं, इतना परिस्थितियों से लड़ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, खुदा तूने आना ही नहीं है, तू क्या कर रहा है। परिस्थितियां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चल तो रहे हैं, लेकिन दिमाग में शैतान क्या डाल रहा है, परिस्थितियां देख, खुदा नहीं आने वाला, छोड़, चला जा, पीछे चला जा। और 6वें ने क्या किया, शैतान ने इतना भरमाया, इतना जंगली बीज बो दिए, रिश्तेदार आके बोल गए, अरे तू तो पहले ही सही थी, तेरी तुझे आज ये प्रॉब्लम होने लगी है, तुझे ये बीमारी कैसे आ गई, तू पीछे आ जा, ये खुदा कुछ नहीं है, देख अपना रब ज्यादा अच्छा था। रब को बीच में ले आते हैं। हालेलुया। खुदा परखता है, परखता है खुदा। हालेलुया। वो रब को ले आते हैं बीच में। रब एक ही है, बाइबल बयान करती है और रियलिटी वही रहेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोले कोई। हालेलुया। और रिश्तेदारों ने इतना बोला, इतना बोला, तू सही बोल रही है, ये जिंदा परमेश्वर होता ना तो मंजिल मेरी आ ही जानी थी। मेरे अपने मुझसे झूठ गए, मेरे बच्चे मैनू छड़ के चले गए, देख मेरे अपने भाई बहन मैनू छड़ के चले गए, की करना है ऐसे रब को। दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें शैतान डालता है। और 6वें ने क्या किया, पीछे मुड़ गया। 8वां जा रहा है, 8वां अपनी मस्ती में फिर जा रहा है। 7वें ने तो क्रूस ही काट दिया, 7वें ने क्रूस ही काट दिया। बचा 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बीच बीच में सब ने ऐसे ही कर दिया। बचे कितने, जिसने कईयों ने क्रूस काट दिया। हालेलुया। आगे क्या हुआ बात बताती हूं। आगे आया रास्ता आगे आ गया और बीच में इतना स्पेस पड़ गया, इतना मेरा आएगा नहीं, इतना ज्यादा स्पेस पड़ गया, इतना स्पेस पड़ गया। अब जो खुदा ने क्रूस दिया था ना, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। हालेलुया। जो लोग अपने क्रूस को काट रहे हैं ना, काटना बंद कर दीजिए, नहीं पहुंच पाओगे। क्रूस को वैसे ही रहने दीजिए, बैठिए, परमेश्वर से बल और ताकत मांगिए, फिर से उठ जाइए, खड़े हो जाइए। खुदा आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप मंजिल तक पहुंचेंगे। जब स्पेस आया, जिन्होंने क्रूस काटा था वो उस स्पेस, क्योंकि जो क्रूस था उस स्पेस में रखना था, इतना स्पेस जैसे कोई चीज है, ऐसी मान लो ऐसा स्पेस है और बीच में जो ऐसी चीज है वो ऐसे आ गया, उनका क्रूस ऐसे आ गया, जबकि ऐसे आना था और ऊपर से चढ़ के उन्हें जाना था। हालेलुया। फिर क्या हुआ, जिन्होंने क्रूस काटा था उनका जो क्रूस वो खाई में गिर गया, वो नहीं पहुंच पाए। जिन 3 लोग तो थे, 8वां और पहला और दूसरा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अपने क्रूस को पूरा रखा, जितनी परेशानी आई, जितनी मुसीबतें आई, सबका सामना किया, खुदा के साथ बने रहे। खुदा चाहे तू दे चाहे ना दे, तू बच्चा दे या ना दे, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर ही रहेगा, मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। और उन लोगों ने उस स्पेस के ऊपर क्रूस रखा और चले गए। गए कितने? 3 गए, 7 वापिस, 7 चले गए वापिस, क्रूस काट दिया। बचे कितने? क्यों कहते हैं बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम है। बुलाए हजारों हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए चुने ही उसमें 3 हुए तो 1000 के 1000,
और 3 बस, 3, हालेलुया, 3, यस 3। अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्यों ये बता रही हूं। हालेलुया, मेरे खुदा के प्यारे लोगों, मेरे भाई, मेरी बहनों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसी देखी मुसीबतें, जब लगा था दिल ही नहीं कर रहा, कोई सब छट के चले गए। कजन्स को मैसेज करना, जब हम खुदा में आए थे और खुदा में जब आने के बाद जब मेरी दी चले गए खुदा के पास, अकेली पड़ गई, मैं अकेली पड़ गई। और कजन को मैसेज करने, क्योंकि नॉन बिलीवर, हम बिलीवर, मैं मैसेज कर रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज कर रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं बात कर रहे। दिल में हुआ, लेकिन छड्डो, नहीं बुलाते तो ना सही, हमारा यीशु तो है ना, वो तो प्यार करता है ना, वो तो जिंदा परमेश्वर है ना। आज देखो वो वहां है और आज खुदा ने मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, इस मिनिस्ट्री को खड़ा कर दिया, ये आपके सामने है, मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। तो मैं उस टाइम आपको बताना चाहती हूँ, आज आप प्रार्थना करते हो सकते हैं, आप बहुत अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर, आपको लग रहा होगा कि खुदा आवाज ही नहीं दे रहा, खुदा बोल ही नहीं रहा। आपको पता है, जब हम यहाँ से, जब मेरी दीदी गए थे तो हम यहाँ से चले गए अपने इस घर से, जहाँ मैं यहाँ आपको प्रीच कर रही हूँ, यहाँ से हम चले गए और 3 साल हम रेंट पे रहे। और वहां पे क्या हुआ, बड़ी प्रार्थना करती थी, खुदा मैनू अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, खुदा मैनू अपने कामों के लिए। मन लगता खुदा, मुझे ऐसा लगता खुदा तू मेरे लिए सो गया है, तू क्यों नहीं जाग रहा, तू क्यों मैनू नहीं दे रहा, क्यों मेरे इतने आंसू बहा रहा है, क्यों मैं तुझे मेरा रोना नहीं दिखता, मैं इतना रो रही हूँ, इतना तुझे मांग रही हूँ, मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, इतनी परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, क्या मांग रही हूँ, बंगला गाड़ी तो मांग ही नहीं रही तुझसे मैं। ऐसा लग रहा था मुझे, आज मुझे पता चल रहा है खुदा सुन रहा था। आपको पता है 10 सालों के बाद ये मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने स्टार्ट कर दिया, 2 साल हो गए इस मिनिस्ट्री को। हालेलुया, 8 साल मतलब खुदा मुझे परखता ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप अभिषेक पाना चाहते हो, आज जो लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं वो टाइप करें। जो लोग रियल अभिषेक को पाना चाहते हैं, धोखा नहीं करना खुदा के साथ, आप बढ़ेंगे आज से। डेफिनेटली आज आपके लिए प्रार्थना होगी और आज आपको खुदा वो अभिषेक देगा। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? जितने लोग पढ़ना चाहते हैं वहां पे लिखे, यस आई नीड, मुझे जरूरत है। खुदा प्यास को देखता है, हालेलुया, खुदा उस प्यास को देखता है। जितनी आपकी प्यास होगी उतना परमेश्वर आपको देगा। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप खुदा की उस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप खुदा की उस प्रेजेंस में बढ़ना चाहते हैं कि आप खुदा को देख पाएं? क्या आप खुदा की उस प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं जब एंजल्स आपके साथ बात करें? क्या आप खुदा को पाना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप खुदा की उस हजूरी को पाना चाहते हैं? यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या आप सच में खुदा को पाना चाहते हैं? जितने लोग घर में हैं, अपने हाथ में ऑयल को लीजिए, अपने हाथ में ऑयल को फटाफट जाइए, ऑयल मंगवाइए, ऑयल लेके आइए। जितने यहाँ पे लोग हैं ऑयल लेके आइए, ऑयल। जो लोग ऑयल लेके आ जाए वो टाइप कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी बैठी हूँ, आपके लिए बैठी हूँ, खुदा ने मुझे बिठाया है। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं
ऑयल लेके आइए, जब ऑयल लाएंगे तब टाइप कीजिए आई एम रेडी। ऑयल लाने के बाद बोलिए आई एम रेडी। हालेलुया। ऑयल जब आपके हाथ में हो तब बोलिए आई एम रेडी, तब प्रार्थना में शुरू करूंगी। ये मेरा बिलीव है। ऑयल लेके आइए, खुदावन आपको आज अपने उस मसाल से भरेगा। आप बढ़ेंगे, आप डेफिनेटली बढ़ेंगे। जहां कहीं भी आप हैं, इसको मजाक में मत लीजिएगा। आप अगर घर पे हैं, कहीं भी हैं, ऑयल लेके आइए, किसी भी ऑयल को लेके आइए, अपने हाथ में लीजिए। ये मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है। और जब ऑयल आपके हाथ में हो तब बोलिए आई एम रेडी। आपके लिए प्रार्थना होगी। ऑयल लेके आइए। हालेलुया। ऑयल लेके आइए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। इससे पता चलता है कि आप कितना खुदा के लिए प्यासे हो। मैं रियली आपके लिए सच में दुआ करना चाहती हूँ। जितने यहाँ पे लोग जुड़े हैं, अगर आप खुदा की उस प्रेजेंस को फिर से बोल रही हूँ, मुझे नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मैं प्रचार करूँ फटाफट चली जाऊं, लेकिन हालेलुया, यस यस, जितने लोग आ रहे हैं, जितने यहाँ पे लोग हैं, अगर आप खुदा के बीच में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि खुदा में बहुत कम लोग बढ़ना चाहते हैं, सबके बस की बात नहीं है, नहीं सबके बस की बात। जो लोग ऑयल को लेके आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि आप खुदा को देखना चाहते हो, आप उसमें बढ़ना चाहते हो। हालेलुया। जो लोग ऑयल को ले आए वो बोले आई एम रेडी। हालेलुया। यस, 3 लोग, वाओ, गॉड ब्लेस यू। 3 लोग, रीबा शाखांदाराबाला रियाबा। मैं 5 मिनट्स और देती हूँ। जो लोग परमेश्वर में पढ़ना चाहते हैं, वो ऑयल को लेके आइए, लाइए। आज से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। ये मेरा फेथ है, ये मेरा फेथ है। रीबा शाखांदाराबाला रियाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, Rabba Shaka Pranama Sendara Valaria Rabba. Riaba Shoko Pralaraba Sondoro Brahazi Kalaraba. Shiam Darabalaria Rabba Soko Pranama Samdaraba Sheke Pralaraba. ऑयल जो है आपके हाथ में, सुनिएगा, जो ऑयल है आपके हाथ में, ये हालेलुया, जो ऑयल है आपके हाथ में, आज कुछ होने वाला है। डेफिनेटली आप इस लाइफ के बाद मैं जो आपको बताऊंगी वो आपने करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको जो बताऊंगी वो आपको करना पड़ेगा। इस मिनिस्ट्री के 7 दिन मैं आपको देती हूँ, 7 दिन। मेरा फेथ है, जो लोग आज जिन्होंने ऑयल लिया है, मेन वो लोग जिन्होंने ऑयल लिया है, वो लोग इस मिनिस्ट्री के पेज पे जाके 7 दिन बाद जो बताया जाए वो करना है, और 7 दिन बाद मुझे मैसेज करना है। मिनिस्ट्री के पेज पे आप मुझे मैसेज करेंगे, बिग रेवलेशन जो ये पेज है, 7 दिन बाद मुझे मैसेज कर रहा है। मेरा फेथ है आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हर एक चीज से, फाइनेंशियल कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप खुदा में वो चीज रखे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालेलुया। रिया शाखा ब्रारबा संदरो वाला रिया रबा। अभी क्या करना है आपको, ये कोई आम बात नहीं आज होने वाली आपकी जिंदगियों में। जिन्होंने ऑयल को लिया है, खास जिन्होंने ऑयल को लिया है, आपको क्या करना है, आपको अभी क्या करना है, वो हाथ में जो ऑयल लिया है आपने, मजाक नहीं करना। मैं नहीं देख रही आपने लिया है कि नहीं लिया, लेकिन
अगर आप रियल खुदा के बच्चे हो तो सच में अगर आपने लिया है तो अपने उस हाथ को अपने यहाँ पे रख लीजिए, अपने यहाँ पे उस तेल वाले हाथ को जो आपके हाथ में है उसे यहाँ पे रख लीजिए। हालेलुया, यहाँ पे रख लीजिएगा। अब आवाज को सुनिए, मेरा फेथ है, मत टाइप कीजिए, टाइप मत कीजिए, सिर्फ मेरी वॉइस को इन्फ्लुएंस को सुनिए। हालेलुया, मेरी वॉइस की इन्फ्लुएंस को सुनिए। डोंट टाइप, कुछ मैसेज मत कीजिए, लाइव में टाइप मत कीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए। कुछ होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रियाबा शाखा प्ररबा और रियाबा, अपने माथे पर वो तेल वाले हाथ को रख लीजिए। होली स्पिरिट आपको टच करेगा, ये मेरा फेथ है। आज से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और रिबा शाखा प्ररबा शिंदरबा रियाबा से खप्ररबा शिंदर पियांदावा, इन द नेम ऑफ जीसस टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। खुदावंद, ये हाथ इनका नहीं बल्कि आपका है मेरे प्रभु जी, ये हाथ इनका नहीं है आपका है प्रभु जी। मेरे अब्बा, ये हाथ इनका नहीं है आपका है मेरे अब्बा, ये हाथ इनका नहीं है आपका है। ये साधारण तेल नहीं बल्कि यीशु वो तेरा लहू है जो हमें बचाता है, वो तेरा लहू है जो हमें शिफा देता है, ये वो तेरा लहू है जो पिता हमें पापों से आजाद करता है, वो तेरा लहू है जो हमें अभिषेक से भरता है। यीशु नासरी के नाम से भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए उसके अभिषेक से। पवित्र आत्मा हर एक जन को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। जिन लोगों ने अपने माथे पे हाथ रखा है, जिन लोगों ने उस तेल के हाथ को अपने माथे पे रखा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी आंख से भर जाइए। वो अभिषेक जो आपको बनाने जा रहा है, वो अभिषेक जो आपके सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है, वो अभिषेक जो आपको स्पिरिचुअली फिजिकली बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय फायर, होली गोस्ट फायर के साथ भर जाइए, होली गोस्ट फायर के साथ आप भर जाइए, उसके अभिषेक से भर जाइए। होली स्पिरिट, एंजल्स, मैं कमांड करती हूं इनके पास जाइए, मूव कीजिए, इनको छू लीजिए, छू लीजिए। इसी वक्त राइट नाउ जितने लोगों ने अपने माथे पे हाथ रखा, एंजल्स आपकी ओर बढ़ रहे हैं, 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 एंजल्स आपकी ओर बढ़ रहे हैं और आपको टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एंजल्स आपको टच कर रहे हैं। होली स्पिरिट इन्हें टच कर लीजिए इसी वक्त। पवित्र आत्मा ने छूइए, पवित्र आत्मा ने छूइए, पवित्र आत्मा ने छू लीजिए, इन लोगों को छू लीजिए, इनकी लाइफ आज से चेंज हो जाए बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ इनकी लाइफ चेंज हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ इनकी प्रार्थना का जीवन चेंज हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ इनकी प्रार्थना का जीवन चेंज हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ इनकी बाइबल का जीवन भर जाए, प्रार्थना का जीवन भर जाए, रोजों का जीवन भर जाए। अभिषेक बढ़े, अभिषेक बढ़े, अभिषेक बढ़े। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव, रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त होली स्पिरिट आपको छू रहा है, इसी वक्त होली स्पिरिट आपको छू रहा है। जिन लोगों ने अपने माथे पे हाथ रखा है, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, होली स्पिरिट आपको टच कर 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 रहा है। उसकी प्रेजेंस आपको टच कर रही है, उसकी प्रेजेंस आपको टच कर रही है, उसकी प्रेजेंस आपको टच कर रही है, उसकी प्रेजेंस आपको टच कर रही है। एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिल विथ होली स्पिरिट। भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। होली गोस्ट फायर के साथ भर जाइए, होली गोस्ट फायर के साथ भर जाइए, होली गोस्ट फायर के साथ भर जाइए, भर जाइए उसकी आत्मा के साथ, भर जाइए उसकी आत्मा के साथ, भर जाइए उसकी आत्मा के साथ,
भर जाइए, हॉली स्पिरिट टच, भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए उसकी आत्मा के साथ, भर जाइए। जो लोग इस इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, इस वॉइस के नीचे हैं, भर जाओ उसकी आत्मा के साथ, भर जाओ उस अभिषेक के साथ, भर जाओ। ये अभिषेक जो आज आपको मिला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ चेंज होनी। आप सेम नहीं है राइट नाउ, आप सेम नहीं है राइट नाउ। यकीन मानिए, आप इस टाइम को, इस डेट को नोट कर सकते हैं, आज के दिन को नोट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है, आप सेम नहीं है, आप सेम नहीं है, आप सेम नहीं है, आप सेम नहीं है। आप बदल चुके यीशु मसीह के नाम से। उसका प्रकाश आप पर ठहर चुका है, 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 उसका प्रकाश आप पर ठहर चुका है। हालेलुया, उसका प्रकाश आप पर ठहर चुका है, उसका प्रकाश आप पर ठहर चुका है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उसका प्रकाश आप पर आ रहा है, उसका प्रकाश। अंधकार आपकी जिंदगियों से उखड़ रहा है, उखड़ जाए। ये अंधकार आपकी जिंदगियों से उखड़ जाए, 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 ये अंधकार आपकी जिंदगियों से उखड़ जाए। बाय फायर, 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 होली गोस्ट फायर के साथ मैं कमांड करती हूँ, जितनी भी डार्कनेस आपकी लाइफ में है, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, by fire, by fire, by fire, by fire, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। darkness आपकी लाइफ से जाए, darkness आपकी लाइफ से जाए, darkness आपकी लाइफ से जाए। जिन लोगों ने अपने माथे पर हाथ रखा है, डार्कनेस आपकी लाइफ से जाए, डार्कनेस आपकी लाइफ से जाए, अंधकार आपकी लाइफ से जाता रहे। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, in the name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभिषेक से भर जाइए, अभिषेक से भर जाइए। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे अब्बा, विश्वास करते कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए जो प्रार्थना हुई है, उसके बाद आपको करना क्या है, अभी ये भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको लगता है कि ये प्रार्थना हुई है तो आपने अभिषेक को पाया, डेफिनेटली आपने अभिषेक को पाया। अब ये बढ़ेगा कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कि ये बढ़ रहा है? आपको एक काम करना है, आपको रोज डेली बाइबल रीड करनी है। 7 दिन के बाद आप मुझे मैसेज करेंगे, अपनी लाइफ में चेंज होगा, आपकी लाइफ परमेश्वर में ग्रो करेगी। जो लोग खुदा में बढ़ना चाहते हैं, नॉट मिरेकल मनी, नॉट हाउस, नॉट बेबीज ब्लेसिंग, नो, सिर्फ खुदा में, सिर्फ खुदा में। जिन लोगों ने खुदा में बढ़ने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए, मैं उन लोगों को बता रही हूँ। हालेलुया। आपको करना क्या है, आपको बाइबल पढ़नी है। 7 दिन बाद आप मुझे, डेफिनेटली मैं वेट करती हूँ, आप मुझे ऐसे मिरेकल्स को बताएंगे आप खुदा में बढ़ रहे हो, खुदा की फायर आप में बढ़ रही है। आपको क्या करना है, आपको बाइबल पढ़नी है, 1 घंटा आपको बाइबल रीड करनी है, 1 हार आपको बाइबल, आप करके देखिएगा, 1 हार आपको बाइबल रीड करनी है, 2.5 घंटे आपको प्रार्थना करनी है, 2.5 घंटे। जो लोग बढ़ना चाहते हैं, और बाद में मुझे मैसेज करके ये मत बोलिए कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं, मैं इंस्ट्रक्शन भी साथ में बता रही हूँ, वो माननी ही माननी है। इंस्ट्रक्शन मानोगे तब भी ब्लेसिंग मिलेगी, तब भी आप अनॉइंटिंग में बढ़ पाओगे। हालेलुया। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 1 हार आपको 1 घंटा बाइबल, हालेलुया, 1 घंटा आपको बाइबल पढ़नी है,
और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 2.5 घंटे आपको प्रार्थना करनी है, 2.5 घंटे आपको प्रार्थना करनी है। और वीक में आपको 2 रोजे रखने हैं। मैं रोजे का टाइम नहीं बताऊंगी, आप कितना रख सकते हैं ये आपकी मर्जी है, पर वो रोजा रखना है और रोजे में आपको प्रार्थना करनी, खुदा मुझे अपने अभिषेक से भर। हालेलुया। अगर वो लोग जो ये करेंगे पर्सनली, खुदा जैसे मुझे अगुवाई करेगा, जो लोग मुझे मैसेज करेंगे, डेफिनेटली जैसे खुदा मुझे अगुवाई करेगा, मैं जरूर उनको गाइड करूंगी आगे। अगर वो 7 दिन ये काम करते हैं तो हालेलुया। आपको फिर से आपको एक चीज बता रही हूं, आपको क्या करना है, 1 घंटा बाइबल, 2.5 घंटे आपको प्रार्थना करनी है और वीक में 2 रोजे रखने हैं। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। हालेलुया। मेरा फेथ है फायर बढ़ेगी। प्रार्थना आपको, अगर किसी को, जिसको भी टंग्स मिली है वो टंग्स में प्रार्थना करे। हालेलुया। टंग्स में आपको, टंग्स में प्रार्थना करनी। जो लोग टंग्स जानते हैं, अन्य भाषा जानते हैं, वो अन्य भाषा में बात करें, प्रार्थना करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। जो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, 1 घंटा बाइबल, 2.5 घंटे प्रार्थना, 2 रोजे रखने आपको। हालेलुया। और ये जब आप 7 दिन गिन लेना, आज से, आज फ्राइडे है और थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे आप फ्राइडे को मुझे मैसेज करोगे, देखना खुदा आपको बढ़ाएगा, आपकी प्रार्थना का जीवन, आपका वो लेवल, आपकी वो आग जो खुदावंत से आप चाहते हो वो आपको देगा। हालेलुया। एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा फेथ है आप अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ अपने आप को देखोगे। फिर से बोल रही हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एक बार फिर से बोलूंगी, 1 घंटा बाइबल, 2.5 घंटे प्रार्थना और 2 रोजे आपको रखने हैं। हालेलुया। धन्यवाद कीजिएगा। और सबसे मेन बात, वो कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर बोलेगा कि तूने, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा तूने मुझे पानी पिलाया, जब किसी भूखे को देखे तो उसे कुछ ना कुछ खाना जरूर दें या कुछ ना कुछ उसकी मदद करें। हालेलुया। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। हालेलुया। अपने मरीज से जरूर मदद करें। खुदावंद आपके साथ है। खुदा हालेलुया। वो बेहद आपसे प्यार करता है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में बढ़े और मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा और मैं वेट करूंगी। और मेरा फेथ है आज के बाद आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज है। खुदावंद आपकी लाइफ में बेहद बड़े बड़े काम करने चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और मेरा फेथ है कि आज से आपकी लाइफ चेंज है। हालेलुया। जो खुदा में बढ़ना चाहते, खुदा ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको रिलीज कर दी है, बढ़ाना आपका काम है। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबसे बड़ी बात, मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करते रहिएगा ताकि खुदावंद आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।